क्या हो रही है मोदी मोदी वो जो मोदी हरा के थोड़ी देखा है हमारे दिल आपके भीतर ही है। विदेशों में डंगा बज रहा है प्रधानमंत्री। अरे विदेशा में तो बाज रहा हमारे देश में तो ना बाज रहा। आड़े तो हम नंगे बुच्चे अंडा विदेशा में अंडे जा। हाँ, उनका टिकट कट गया, उससे हमें कोई वो नहीं, लेकिन हमारे खरखोदा का विकास तो नहीं कराया। 2 प्लान सांसद रह गए, हमारे खरखोदा में क्या करवाया? एक भी नाम गिनवा दो। नाले देख लो, पानी निकासी देख लो, रोड टूटे हुए हैं, रोडों पे थेगड़ी तक नहीं लगी हुई। अब इसमें हम कांग्रेस को दोषी मानेंगे या बीजेपी को मानेंगे? किसको माने? दोनों सरकार हैं। हम तो इस चीज को देखते हुए तो हमें नोटा पे बटन दबा देना चाहिए और वो परमानेंट अब मोदी ही रहेगा। भाई साहब 70 साल ने देख लिया। 70 साल इनको देख लेते बराबर का देना चाहिए। लाख रुपए नहीं मिलेंगे जब तक हम इसको जाने भी नहीं देंगे। उम्मीद है। हाँ उम्मीद है। अभी सोनीपत में देखो, अभी 5 साल उनकी सरकार थी बीजेपी की, अभी जाके रोड बना रहे हैं। अभी लास्ट में अभी 2 महीने 3 महीने बचे, अभी जाके चुनाव के पास। हाँ जी, चुनाव के पास में। क्योंकि पहले 5 साल या 10 साल से उन्हीं की सरकार चल रही, तो 5 साल से अब तक तो रोडों का उनको ध्यान नहीं आया। अभी जब इलेक्शन का टाइम है, अभी जब जाके वे रोड बनाए सोनीपत के, आप भी देख रहे, आप भी सोनीपत से ही हो गए या कहीं से हो गए, तो इसलिए मतलब तो आप नाराजगी है लोगों में कि सड़कों वड़कों का काम जो है वो ठीक से नहीं कर पाई सरकार। सड़कों का लेके और भी जैसे किसानों के मुद्दे हो गए। दूसरी बात ये है तो खरखोदा में ये अंदर वाले रोड देख लो, यही है किसानों के मुद्दे को लेकर भी, और गवर्नमेंट के नौकरी का भी मुद्दा है, क्योंकि रोजगार को लेकर। अभी ये तो जैसे मान लिया मोदी जी बोल देते हैं कोई भी है भाई रोजगार, अपना हलवाई की दुकान को भी रोजगार बता रहे हैं, ये तो अपना भाई कहीं ना कहीं कुछ तो करेंगे ही। अभी हाँ, दूसरी बात ये भाई साहब अग्निवीर को लेके बोल रहे थे, और वो 4 साल वाला मुद्दा ठीक नहीं है जी, क्योंकि उनको हम ट्रेनिंग दिलाएंगे, 1.5 साल तक ट्रेनिंग दिलाएंगे, 2 या 3 साल उनसे अभी ड्यूटी करवाएंगे, फिर उनको बोलेंगे भाई अपने घर जाओ, तो बच्चा कहाँ का रहेगा? ना तो वो पढ़ाई कर पाएगा। 12th के बाद में बच्चे जाते हैं, उनकी ज़िंदगी तो बर्बाद है ना। फिर आने के बाद में कहाँ नौकरी करेगा वो? तो ये मुद्दा भी बीजेपी को बैकफायर कर रहा है। हाँ जी, क्योंकि नुकसान होगा इससे। क्योंकि बहुत सारा, क्योंकि युवा लड़के हैं, फिर उसके बाद में वे कहाँ जाएंगे? आप खुद सोच के देखो, मैं अपना भाई है, अपना लड़का है, तो उनको मैं भेजूंगा तो 4 साल के लिए भेजूंगा, फिर वो वापस आके करेगा क्या? ना वो दूसरी नौकरी में जा सकता है। जाएंगे तो उनको क्या कुछ यदि ये लिख के देते हो, सर्टिफिकेट बना के देते हो, अगर भाई आपको गवर्नमेंट की दूसरी नौकरी में आपको 10% का कोटा दिया जाएगा आने के बाद में, तब तो कुछ भाई उसके ऊपर अच्छा भी रहे, हाँ बंदा जाने के लिए जागरूक रहे। अभी आप 100 लड़कों से जाके पूछोगे, उनमें से 10 लड़के जाने के लिए आर्मी में तैयार होंगे। किस वजह से? जो बिल्कुल नॉर्मल है पढ़ाई में, आगे मैं पढ़ाई नहीं कर सकता है, बिल्कुल नॉर्मल घर का है, वही जाने के लिए जागरूक रहेगा कि मैं भैया वहाँ पे कुछ ना कुछ काम करूँ, अब मैं वहाँ पे अग्निवीर में चला जाऊँ, तो आने के बाद में या 4 साल में कुछ मिल जाए मेरे को, इस वजह से। नहीं तो कांग्रेस कह रही है कि भाई हम अगर आए तो ये अग्निवीर योजना जो है इसको ख़त्म कर देंगे, पहले जैसे भर्ती होती थी वही चलेगी। नहीं, चलो वो चीज़ तो हम मानते हैं, ठीक है, उनका भी कहना ठीक है, पर ये है कि जो ये मोदी जी ने बनाई है 4 साल, इसको और कुछ सुधारा जाए। यदि इसमें सुधार लाया जाए, उसको और बेहतर बनाया जाए, ना कि वे अफसरों की सुनते हैं, जवानों की तो सुनता ही नहीं है कोई, नीचे वालों की। तो अफसरों ने अपने फ़ायदे के लिए उनको बोल दिया 4 साल के लिए। या विदेश नीति है तो विदेश नीति को प्रॉपर अपनाओ ना, उन्होंने उनके लिए कितने फ़ायदे दिए होंगे ये भी देखो ना, वो चीज़ तो देखते नहीं हैं। बस 4 साल के लिए उनको कर दिया। लेबर का काम तो यहाँ पे भी कर सकते हैं 28,000 रुपये में, या कहीं पर भी प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं, उनको एक्सपीरियंस तो हो जाएगा, आगे चल के अच्छी और ज़्यादा वो पैसे मिलेंगे। अभी उनको कितने मिलेंगे? वहाँ पे 28-30 हज़ार रुपये मिलेंगे 4 साल में करके, फिर बोलेंगे भाई जाओ घर पे। उसमें से 25% को लेंगे। 25% कौन रहेगा? जो अच्छी तरह से, मैं जैसे मान लिया मैं कहीं पर भी ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं एक तो आपको अच्छी तरह चाय पानी पिलाता हूँ, उसी को रखा जाएगा? किसको रखा जाएगा? या कोई लाइजन या कोई घूस देगा, घूसखोरी और बढ़ेगी उसमें। जैसा बोला जा रहा है, राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि भाई 4 साल बाद वो क्या करेगा, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ सिक्योरिटी गार्ड या इस तरीके की नौकरी करेगा। वो कहीं ना कहीं जो एक सैनिक है उसका मनोबल गिरता है, मनोबल डाउन होता है, और उनको ज़्यादा
ज़्यादा बंदे मिलेंगे करने के लिए जॉब, क्योंकि उनको एक ट्रेंड सोल्जर मिल जाएगा भाई हमारी सिक्योरिटी के लिए। उनको 15 से 20 हज़ार रुपये में रखेंगे तो उसको क्या रखना रहा है, क्या नौकरी करेगा वो पूरी ज़िंदगी भर। कम से कम वहाँ पे भी आके उनको ये लिखत में उनको दिया जाए कि हम वहाँ पे भी जॉब करेंगे तो वहाँ पे भी हमको अच्छी कम से कम 50,000 से ऊपर की अच्छी सैलरी मिले, तो वहाँ पे भी हम आने के भाई बंदे को क्या चाहिए, अपने घर परिवार चलाने के लिए जॉब तो चाहिए। अब वो 20-30 हज़ार इस बार अगर मैं राष्ट्रीय मुद्दों से हटकर अगर बात करूं तो क्या हरियाणा में जिस तरीके से किसान आंदोलन जब हुआ था दिल्ली की सड़कों पर, तो बहुत बढ़ चढ़कर हरियाणा के पंजाब के किसानों ने हिस्सा लिया था, क्या उसका भी असर इस चुनाव पर है? कुछ परसेंट हम मान सकते हैं उसका भी असर है, क्योंकि मोदी जी एक बार भी किसानों के सामने नहीं आए, एक बार भी हम उनको दिलासा नहीं दी, और अपने दूसरे तो सब बताते हैं भाई नीचे वाले को तो भेज देते हैं, एक बार आके सामने या एक बार उनको दिलासा दे देते कि हम आपके भाई पूरे 100% काम नहीं हो पाते हैं, तो उनको सुधार करके ये तो बोल देते, कम से कम बोलने के बाद में कर भी देते, 50% उनको कर देते तो जनता उनके लिए बहुत खुश होती, और ये कभी भी ऐसी नौबत नहीं आती इतने दिन तक ये आंदोलन रहता। यदि इतने दिन तक वो बंदे रोडों पे रहे हैं, किसान रोडों पे रहे हैं, कम से कम उनकी इतनी प्रॉब्लम सुन के 2 महीने बाद 4 महीने बाद कम से कम आके एक बार उनके मुद्दे थोड़ा बहुत सुन के उनके बारे में विचार करके, हम बोलते हैं भाई हम विचार करके उनको हैंडल नहीं कर पाई, क्योंकि नुकसान होता दिख रहा है सरकार। बिल्कुल उसका भी नुकसान पक्का दिखा। हरियाणा की 10 सीटें कितना अंदाजा लगा रहे हैं, क्या रहेगा? जी इसमें मिली जुली सरकार का ही हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस की जितना मैंने सुना है, और इतना मैं ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं ले पाता हूँ क्योंकि इन बारे में मैंने 2 या 3 सीट का तो बता रहे हैं कि रोहतक से तो अपनी कांग्रेस की है, सोनीपत से भी कांग्रेस की हो सकती है, उम्मीद है, पर ये हम खुलकर नहीं बोल सकते कि है या नहीं। क्या नाम है आपका जी? सतीश पंडित जी। सतीश जी ये बताइए, अब चुनाव है, वोट डालने हैं, क्या चर्चा है सोनीपत में? सोनीपत में जी एक तरफा बीजेपी है। एक तरफा, क्या कारण है उसका? विकास ही इतने का रखे हैं भाई साहब। लोग अभी मिले थे, कह रहे थे सड़कें वड़कें नहीं मिली हैं, सब टूटा हुआ है, चुनाव से कुछ महीने पहले जो है काम शुरू कर दिया है। नहीं, पहले से विकास चल रहा है, जो टूटा हुआ मान टूट जाता रोड, ऐसा तो नहीं एक बार बन गया वर्षों चलेगा, उसकी मरम्मत भी होगी और नया भी होता है। अब जिस सड़क पर आप खड़े हैं, इस सड़क की हालत ही आप देख लीजिए कैसी हो रही है। पाइप डला है नीचे के पानी का निकासी के लिए, तो काम चलेगा तो सड़क तो फटेगी। तो एक तरफा बीजेपी है भाई साहब। एक तरफा बीजेपी। हाँ जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल का काम कैसा रहा? एकदम मस्त जी। राम मंदिर को लेकर चलो, जय श्री राम जय श्री राम, एकदम मस्त बीजेपी आएगी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी भी कोई मुद्दा है क्या? जैसा विपक्ष हल्ला कर रहा है कि भाई बहुत महंगाई, बेरोजगारी बढ़ गई है। कहाँ है बेरोजगारी? कह रहे सिलेंडर 1000 पहुंचा दिया, हमारे टाइम पे 400 था। भाई जमीन मान ले पहले 25,000 की मतलब किला बिक जाया करता है, करोड़ हम किले जहाँ हैं तक सिलेंडर न देखे हैं, अपनी जमीन का रेट करोड़ों में अगर किला जाएगा तो 80 करोड़ आदमी राशन की लाइन में क्यों लगाए मुफ्त? भाई जो मान ले नरम तबका है उसको तो 80 करोड़ नहीं, 80 तो प्रधानमंत्री का आंकड़ा है। वो जैसे कि भाई 1,80,000 से इनकम जिसकी कम है वो भाई लाइन में लगते हैं। वही तो कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री और बीजेपी के पोस्टरों में ये लिखा हुआ है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है हमने। वो दे रहे, जो नरम आदमी को तो मिलेगा। जो वही कह रहा हूँ कि 80 करोड़ आदमी तो राशन की लाइन में खड़ा हुआ है। भाई वो तो लेगा, उनको मिल रहा है तो मान ले सरकार दे रही तो अच्छी तो बात है। आपने कहा ना कि करोड़ों रुपए मुआवजा मिल रहा है, जिसको मिल रहा है उसके लिए तो ठीक है, जिसके लेकिन पास जो ये 80 करोड़ लोग हैं इनके बारे में कौन सोचेगा? सरकार ही सोच रही है, सरकार उनके लिए बेटर कर रही है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। कितनी सीटें आ जाएंगी 10 में से? 10 हरियाणा की 10 की 10 बीजेपी की। ठीक है। चलिए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुमित भाई, गांव थाना कला है। अच्छा, थाना कला क्या हुआ? हाँ जी। क्या माहौल है इस बार, क्या चर्चा चल रही है? माहौल तो चर्चा तो जी कोई कह रहा है कांग्रेस, कोई कह रहा है बीजेपी, लेकिन कोई आ जाए उस चीज़ से हमारे खरखोदा का विकास नहीं हो रहा। जैसे कि हम विधानसभा की बात करें तो यहाँ कांग्रेस के विधायक थे और ये विकास आपको दिख ही रहा होगा सामने। सेंटर की बात करें तो बीजेपी से रमेश कौशिक जी थे, बीजेपी भी होगी कांग्रेस भी हो गया, हमारा टिकट कट गया। हाँ, उनका टिकट कट गया, उससे हमें कोई वो नहीं, लेकिन हमारे खरखोदा का विकास तो नहीं कराया। 2 प्लान सांसद रह गए, हमारे खरखोदा में क्या करवाया? एक भी नाम गिनवा दो।
नाले नाले देख लो, पानी निकासी देख लो, रोड टूटे हुए हैं, रोडों पे थेगड़ी तक नहीं लगी हुई। अब इसमें हम कांग्रेस को दोषी मानेंगे या बीजेपी को मानेंगे, किसको माने? दोनों सरकार हैं। हम तो इस चीज़ को देखते हुए तो हमें नोटा पे बटन दबा देना चाहिए, क्योंकि सीएम साहब आए थे, 13 करोड़ की घोषणा करके गए थे पानी निकासी के लिए, नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। क्या पानी निकासी हुई? अभी भी नगर पालिका ने टेंडर निकाल रखा नालों की सफाई के लिए, तो ठेकेदार अपनी मनमर्जी से किसी के घर के सामने से, पार्षद है, अपनी मनमर्जी से किसी के घर के सामने से खुड़वा देते हैं। जो सफाई होती है वो तो एक ही साइड से होती है ना, एक छोर से उखाड़ते चलो, दूसरे छोर तक सफाई करते चलो। जिसने वोट दी पार्षद की तो उसके घर के सामने से उखड़वा नहीं रहे नाले, और जिन्होंने वोट नहीं दी उसके घर के सामने से उखड़वा रहे हैं। ये कहा जाए कि पारदर्शिता से काम नहीं हो रहा। पैसे खाया जा रहा है, टोटली प्रशासन नगर पालिका मिलके पैसे खा रही है। पानी निकासी के नाम पे जीरो है। नगर पालिका ने सभी तालाबों को मिट्टी से भरवा दिया है। बीजेपी तो कह रही है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। कहाँ भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? हमारे खरखोदा में आकर देखो, हम गिनवाते हैं भ्रष्टाचार क्या कैसे फैल रहा है हमारे खरखोदा में। दबा के भ्रष्टाचार फैल रहा है हमारे खरखोदा में। कैसा भ्रष्टाचार है बताइए जरा। पैसा ऊपर से आ रहा है, ग्रांट आ रही है, नगर पालिका और यहाँ के जो शतानिया ठेकेदार पार्षद मिलके वो पैसा खा रहे हैं और दबा के खा रहे हैं। आम पब्लिक को दिख भी रहा है। और प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं मंच से कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। देखो, कहने में और करने में फर्क होता है। इधर तो खाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी अपनी टीम से किसी को भेजे, हम दिखवाएंगे कैसे कैसे क्या क्या खाया गया खरखोदा में। खरखोदा को खा खा के खोखला बना दिया है। ठीक है। एक छोटा सा खरखोदा, एक छोटा सा टापू है, इसका विकास नहीं करा पाई, नहीं कांग्रेस करा पाई, नहीं बीजेपी करा पाई। तो इससे तो अच्छा नोटा का बटन दबा दो, वो अच्छा रहेगा। जो है वो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि विकास की अगर बात करें तो कोई भी उस पर खरा नहीं उतर रहा है। नहीं। चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। नहीं, हमने तो दोनों ही सरकार देख ली। कांग्रेस भी है इधर, बीजेपी भी है, दोनों है। किसने क्या किया है आके दिखाओ। कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता बीजेपी कांग्रेस का आके दिखाओ खरखोदा में क्या हुआ है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं राष्ट्रीय मुद्दों की बात करूं तो क्या बीजेपी के जो ये 10 साल हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, ये कैसे रहे? देखो, विकास के ओर से और बेरोजगारी की ओर से देखते हैं तो जीरो है। हमारा युवा भी भटक रहा है। आपने देखा भी होगा, युवा ने आंदोलन किया, हमारे मुख्यमंत्री साहब ने लाठियां बरसवाई, किसानों पे भी लाठियां बरसवा दी, बेरोजगारों पे बरसवा दी। जो भी बीजेपी राज में अपने मुद्दे उठा के जाता है उस पर क्या होता है? उसको लाठियों से बात की जाती है। ये आप पता करेगी क्या? बीजेपी काम नहीं करवा रही है, कांग्रेस के जो विधायक हैं वो काम नहीं करवा रहे हैं। जनता के सामने एक अजीब सा विकल्प आ गया है। कांग्रेस के पास कोई अच्छा प्रधानमंत्री का दावेदार न होते हुए तो लोगों को मजबूरीवश मोदी दिखाई दे रहा है। इससे अलग यदि कोई विपक्ष में कोई अच्छा नेता हो तो जनता सोचने के लिए तैयार है। राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार के रूप में नहीं देखते? नहीं, आम जो लोग हैं वो उनको देखना पसंद नहीं करते। हाँ, क्या कारण है उसका? क्या मतलब कि कुछ तो मीडिया ने उसको पप्पू बना के छोड़ दिया, कुछ नेताओं ने, कुछ वही है इटली से पढ़ा, बाहर से पढ़ा है, तो स्थानीय मुद्दों का कम पता है, जो लिख देते हैं वही बोल देता है, बस इतना ही है। अभी जो राहुल गांधी हैं उन्होंने तो पूरे देश में घूमा, न्याय यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा की। उस यात्रा का क्या अर्थ निकला? कुछ भी नहीं निकला। जब उसका कुनबाई उसे नहीं संभल रहा, यात्रा तो चाहे 50 निकाल ले, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक घर का मुखिया मजबूत नहीं होता, यात्रा चाहे 50 निकालो, कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, चलिए, क्या नाम है जी आपका? मुकेश, ये बताइए, चुनाव आ गए हैं, क्या करने वाले हैं इस बार? सोनीपत सीट पर क्या होने वाला है? 400 पार करने वाले हैं। सोनीपत सीट पर भारी मतों से जिताओगे मोहन बडोली को। लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, लोग कुछ नहीं हुआ। कोई योजना ढंग से नहीं चल रही जीत होगी, सत्य सनातन की जीत होगी और राष्ट्र सर्वोपरि है। ये नाली बनवाने का इलेक्शन नहीं है, ये प्रधानमंत्री बनाने का इलेक्शन है। राष्ट्र सर्वोपरि है सबके लिए। कह रहे हैं रोजगार नहीं है युवाओं को, सबके महंगाई बढ़ा दी सरकार। रोजगार है। मैं जब पढ़ता था ना, आज से 17-18 साल पहले, 8वीं 10वीं पढ़ता था, तो मेरे को ये क्या करते मेरे दोस्त, अग भाई तेरे बाप के पास 10-15 लाख रुपये नहीं है, तू पेपर देगा भी क्या करेगा? हम पेपर नहीं दिया करते। हम उस टाइम पर हीरो फिल्म लगी थी सोनीपत में, पेपर देने की बजाय हम फिल्म देख कर उल्टे आ जा रहे थे, क्यों बेरा था, घर क्या का इतना जुगाड़ नहीं है। आज मौज में है। हाँ जी, अब काम हो रहे हैं ठीक, बढ़िया काम चल रहा है। कति वो 12-25 हो रही है। महंगाई परेशान कर रही है? नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं।
महंगाई परिवार देख बड़का खातर 40 आइसक्रीम और भाई सब कहें कि मौज है सारे लड़के बड़का बूझ ले कहें कि चीज़ की कोई चिंता नहीं। क्या करते हो? गाँव फरमाना माजरा है, फ्रूट की रेडी ला रहा हूँ। हाँ जी, खरखोदा बस स्टैंड पर फ्रूट की रेडी ला रहा हूँ। कति सब कहें कि मौज है भाई, मोदी के राज में मौज है भाई। ग्राहक ग्राहक सब ठीक आते हैं, कहते नहीं है महंगाई? बढ़िया, ना 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 कोई कुछ भी नहीं, महंगाई तो है ही नहीं। ये 10 सीट हरियाणा की है, क्या होने वाला? 10 की 10 हरिया बीजेपी की। हाँ जी, सब निबट जाएंगे। सब निबट जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ कुछ युवा हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं आप लोग? ठीक है जी, बिल्कुल। क्या नाम है? प्रवीण कुमार। परवीन भाई, ये बताइए, अब चुनाव है, हाँ जी, सोनीपत सीट पर क्या माहौल बन रहा है? कांग्रेस का माहौल बहुत अच्छा। क्या कारण है उसका? कारण इन्हें छका दिए 10 साल हो लिए। अच्छा। बीजेपी वाला ने छका रखे हैं। लोग तो कह रहे हैं बहुत कम काम हुए हैं, महंगाई भी नहीं है, रोजगार भी बहुत मिल रहा है। बिराना मट्टी कर रखी है के बार टीओ चलान काटे ना जाज के बाद माइनिंग की 4.5 लाख रुपए फीस, परमिशन कौन है, यह बात वाह बात। मिट्टी पे इतने कानून लगा दिए, 7 टीम लगा दी मिट्टी के ऊपर। इन्फोर्समेंट नहीं आ रही, विजिलेंस नहीं आ रही, CID नहीं आ रही, हरियाणा पुलिस नहीं आ रही। क्या मिट्टिया को क्या एजेंसियां परेशान कर रही हैं? हाँ, परेशान है। और एक व्हीकल विरोधी पार्टियों को तो परेशान कर ही रही है, आम आदमी को भी सबको भी परेशान है। एक मिट्टी की गाड़ी भर लिया, अपना ट्रैक्टर डंपर भर लिया, उसके ऊपर 4.5 लाख रुपया चालान है। अगर उसके पास परमिशन नहीं है, 4.5 लाख का तो ट्रैक्टर भी कौन है, ट्रैक्टर 2 लाख का चालान 4.5 लाख का कितना भर देंगे? सरकार तो कहेगी परमिशन लो ना, फिर 2 नंबर का काम क्यों? परमिशन भी ना मिलती टाइम पे, परमिशन लेने जहाँ वे भी ऊपर के चाहिए सब ने। पैसे चाहिए? हाँ, पैसे चाहिए ऊपर के। तो मोदी जी तो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे मोदी जी ने तो नाश कर रखा देश का। ही 4 साल वाला यो फौजिया का कर दिया सिस्टम। अग्निवीर कौन डटेगा यहाँ पर? डट जाएगा 4 साल के लिए, हैं? कमजोर होगी, कमजोर होगी ना, टूट गई सेना। तो 15 साल थी, कम से कम बंदा नौकरी करेगा, सर्विस करेगा, वो आगे सीना तान के खड़ा करेगा। अब 4 साल के लिए कौन मरने जाएगा वहाँ पर? आप बताओ, कौन शहीद होगा? किसी ने सब अपना रोटी खातर जा सब। ठीक है, माना जाए बैकफायर करेगा ये मुद्दा बीजेपी को। हाँ, और असर पड़ेगा, युवा पर असर पड़ेगा। 4 साल के लिए नौकरी, 15 साल के लिए तो कम से कम चाहिए। और जो सर्विस 58 साल है उसने 50 साल पे कर दे। ठीक है, 50 साल पे कर दी। जो और फौज की है उसने 15 साल पे कर दी। नए नए युवा नौकरी लगेंगे, बूढ़ा ना। लोग मिले थे, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री 75 साल में कह रहे हैं कि एक मौका और युवाओं को 4 साल में बाहर नाश करवाना हो देश का, तो दे दो एक मौका और। हाँ जी, एक मौका और, या फिर इस बार बदलाव? भाई हम मौका जरूर देंगे मोदी जी ने। हाँ, क्या कारण है? बस अपनी अपनी दिल की इच्छा, भाई ने अपनी बता दी, मैं चुप था ही, मैं बता ला रहा हूँ भाई चुप है। से मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कारण बताया। बीजेपी के आने का क्या कारण? भाई तो न्यू कह है भाई देश का नाश कर दिया। मैं खुद राजस्थान का CM था 10 साल पहले, बताओ 14 साल 2014 से पहले मैं राजस्थान का CM था। न्यू कह है, ये कहे था कुछ भी हो जाओ भाई। ठीक है, अग्निवीर की बहुत बढ़िया पॉलिसी है भाई साहब। आने के बाद आदमी कुछ भी काम कर सके है। आप अग्निवीर लाग गए, ठीक है, सबकी अपनी अपनी पॉलिसी है, अपनी अपनी सोच है भाई। हाँ जी, अग्निवीर तो बढ़िया बता रहे हैं लोग। बता दे 4 साल में क्या कर ले भाई उड़ जाके? यो भाई 3 साल भर्ती तैयारी कर गया, इब यो न्यू अंड है। कारण क्या है इसका? 4 साल उड़ जाकर ब्याह कराने दी, थोड़ी नौकरी लग गया भाई आज के टाइम पे। आगे भी तो जिंदगी देखनी है। माँ बापू बूढ़े हो जब घर आके बैठ जावे। भाई साहब मिले, वो कह रहे बहुत बढ़िया योजना है। अरे भाई नू तो यार सब क्या लग दिमाग को यार, इनका तो क्या हो रही है? मोदी वो जो मोदी आड़ा के थोड़ी देखा है, मारे दिल आपके भीतर ही है। विदेशों में डंगा बज रहा है प्रधानमंत्री। अरे विदेशा में तो बाज रहा, हमारे देश में तो ना बाज रहा। आड़े तो हम नंगे बुच्चे अंडा, विदेशा में यो अंडे जा। सोनीपत में क्या चर्चा है इस बार? सोनीपत की बताओ। सोनीपत में ब्रह्मचारी बना भाई, 1 नंबर का आदमी है हरकती। कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस बनेगी। गरीब की बार 1.5 लाख वोटा जीता कती। हाँ, पक्का 1.5-2 लाख। 1.5-2 लाख है। हरियाणा की 10 सीटों पर क्या एनालिसिस है? 10 में 7-8 जरूर आओगी भाई कांग्रेस की। हाँ, ठीक है जी। राम राम जी, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? चांद सिंह। चांद सिंह जी, ये बताइए, अब प्रचार चल रहा है, वोटिंग का टाइम आ गया है, क्या चर्चा चल रही है सोनीपत सीट पर? सोनीपत भाई मारा दहिया बादशाह जीतेगा अड़े थे। इंडियन नेशनल लोक दल लगा दहियाड़ा ने खड़ा कर रखा है। अच्छा। हाँ जी, SP साहब हैं हमारे सोसाने गांव के, वो जीतेंगे। हाँ जी, लोग तो कह रहे हैं मेन टक्कर कांग्रेस बीजेपी की है। लोग कि हम भी तो लोग आए माँ वहाँ, हम किस चीज में, हम लोग नहीं। हाँ बिल्कुल। तो क्या त्रिकोणीय मान के चले मुकाबला? त्रिकोणिया है, त्रिकोणिया हमारा फर्स्ट पे होगा। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है? बढ़िया भाई।
क्या चल रहा है इस बार सोनीपत सीट पर, क्या माहौल है? भाई माहौल बहुत गर्मा गर्मी है, खिंच रहा मुकाबला कर रहा, कांटे की टक्कर है। काटेगी पर बने तो मोदी का। मोदी का माहौल है, क्या कारण है? बराबर टक्कर है भाई। अच्छा, बराबर टक्कर है। बस उस क्या टाइम- कारण है इस टक्कर की, क्या कारण है? बीजेपी थी यहाँ पर। बीजेपी ने काम हम कुछ ना कराया, अच्छा। हारे तो वैसे खराब टीम खराब कर दी ने, पर क्या करे भाई, बने तो होएगा, कुछ नहीं कर सकते। आएगा, वो कहते हैं आएगा तो मोदी। आएगा तो मोदी ही, लेकिन टक्कर होगी जबरदस्त। टक्कर जबरदस्त। उड्डा भी हंगा लगा रहा है पूरा अपनी तरफ से। अच्छा, ये 14 और 19 के चुनाव में मोदी लहर थी, इस वाले चुनाव में है क्या? भाई देख यार तो सैको ना, सही बात बताऊं तो, पर बाकी नहीं हो भाई, यूपी में तो बताओ ये हैं यार तो खिंच रहा, यार तो मतलब 50-50 बैठक। हाँ जी, बताओ। आदमी वजह। अच्छा, अरे ठीक है मित्र, मैं पूछ लूंगा अपने आप अपने हिसाब से। क्या नाम है मित्र आपका? अंकुश। अच्छा, ये बताओ यार, चुनाव आ गए हैं, क्या सोच रहा है युवा इस बार? कुछ नहीं, मेरी तो वोट नहीं बन रही अभी वोट नहीं बनी अभी? ना। अच्छा, कांग्रेस कितनी उम्र हो गई? मेरी 17 साल की। अच्छा, अभी तो वोट बनी नहीं है, अगले साल बनेगी। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? भाई मैं पहले पोलिंग ले। अच्छा, बॉलिंग वाली टीम में हो? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ भाई, आपकी सिफारिश आ रही है, आप बताओगे। क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक भाई, अब चुनाव है, सोनीपत में क्या माहौल बन रहा है? 10 की 10 सीट बीजेपी निकाल के ले जाएगी। क्या कारण है उसका? बस मोदी ने विकास किए हैं। अच्छा, हाँ। पीछे कुछ लोग बोल रहे थे कि सड़कें वड़के नहीं बनाई कांग्रेस यहाँ के पर। अंधभक्त हैं। अच्छा, हाँ कांग्रेस के अंधभक्त हैं इसलिए बुराई कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, काम पूरे हुए हैं। काम पूरे। अच्छा, अग्निवीर की योजना को लेकर भी लोग बोल रहे हैं। ये दूसरे देशों की तरह पर लगाया गया है, क्योंकि हर घर से एक बच्चा मिलिट्री में जाए, और इमरजेंसी में, अगर इमरजेंसी में हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है तो हर घर से तैयार मिलेंगे। मतलब ठीक है योजना? बिल्कुल ओके। आदमी क्या कहते हैं आप? कुछ भी कर सके है, डिफेंस का आई कार्ड लेगा, सिक्योरिटी एजेंसी खोल सके, गन का लाइसेंस बनवा सके, बिजनेस के तो मामले खुले हैं भाई साहब। तो ये जो बातें कर रहा है विपक्ष, कह रहा है कि ये तो सिक्योरिटी गार्ड बनाने के लिए है, तो मतलब ऐसे ही बदनाम करने की कोशिश। बात बताओ, ये सरकारी भाई साहब सब ने मिले नहीं, सिक्योरिटी गार्ड बने नहीं, तो फिर बेरोजगारी बढ़ेगी और क्या होगा? सबको सरकारी नौकरी तो पॉसिबल है ही नहीं। कौन सी गवर्नमेंट है जो सरकारी नौकरी सबको दे देगी? मतलब ये मुद्दा इतना चलने वाला नहीं है इस चुनाव में। कुछ नहीं है, बकवास। दूर करने वाले होते तो 70 साल तक बेरोजगार है इंडिया, कहाँ पहुंच जाता। वो कहते हैं प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। वो धीरे धीरे हो जाएगा, अगर पूरा नहीं 10 साल हो गए। जाएगा। देश 10 साल में, 70 साल में उनको समझ नहीं आया, देश 10 साल में ये कैसे समझेंगे? तभी तो लोगों ने भगा दिया उनको, किनको किनको? कांग्रेस वालों को 2014 में। 2014 में, और वो परमानेंट अब बीच मोदी ही रहेगा। भाई साहब 70 साल ने देख लिया, हाँ 70 साल इनको देख लेते, बराबर का मौका देंगे। बराबर का देना चाहिए। 15 लाख रुपए नहीं मिलेंगे जब तक, तो हम उसको जाने भी नहीं देंगे। उम्मीद है पूरी। हाँ हाँ उम्मीद है। मेरी बात सुनो, मिल रही है, राम मंदिर बना दिया, शिक्षा का IMT IIT और एम्स इतने खुल गए हैं, और अयोध्या में रोजगार का कितना वो है, बहुत स्कोप बनेगा। कह रहा है कागजों में एम्स खुले हुए हैं, काम नहीं हुआ एम्स। भाई साहब सब कुछ हो रहा है, आगे देखो ना, केजरीवाल ने कागजा में हॉस्पिटल बना रखे हैं, हमने देख रखे हैं, कुछ भी ना था। ईब कितना आगे वो है, एक शेर के लिए सब गिद्दड़ इकट्ठे हो रही है, तो देखो ना। अच्छा, तो है तो वो भी देश के ही लोग। देश के हैं, लेकिन सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो रहे हैं एक शेर को दबाने के लिए, कुछ नहीं होगा। वो ये कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है, देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है इलेक्टोरल बॉन्ड। कुछ नहीं है, बिल्कुल ये विपक्ष की चाल है। ये भी मुद्दा नहीं है। नहीं, कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे। तो मान लिया जाए 400 पार इस बार। पक्का पक्का 1000 400 पार, 400 पार। 400 पार। ठीक है, चलिए चलिए।